ओके, तो ये वाला क्वेश्चन अपने को चेक करना है कि फालिसी है या फिर टोटोलॉजी है। देखते हैं कैसे चेक करेंगे। दो कॉलम बनाने हैं आपको, पी का और पी और क्यू का। तो पी और क्यू का कॉलम अपन बना सकते हैं, पी और क्यू। देखिए, ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू अगेन ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, दोनों फॉल्स होता है तो ही फॉल्स होता है। और फिर आपको देन लगाना है। देखिए, पहला और आखिरी वाले कॉलम में देन लगाना है, तो लिखेंगे ट्रू देन ट्रू। क्या होता है? ट्रू होता है। ट्रू देन ट्रू, ओहो अगेन ट्रू। पहला फॉल्स है तो आगे देखना ही है अपने को, कुछ भी हो ट्रू ही आएगा। और पहला फॉल्स है तो आगे कुछ भी हो अपने को देखना ही नहीं है, ट्रू आएगा। तो ये लिखा है पी और क्यू। इट इज अ टोटोलॉजी। ठीक है। अगर अगर मैंने इक्विवेलेंट लिख के करा तो भी आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर सेम आएगा, पर थोड़ी सी मेहनत शायद बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, नॉट पी और सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? पी और क्यू। तो ऐसा भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा, बदल थोड़ी जाएगा। ठीक है, लेट अस डू सम क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि कंसिडर स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन दिया हुआ है आपको, पी एंड नॉट क्यू एंड नॉट पी एंड क्यू। ठीक है, दिस इज अ fallacy. Statement 2, P then Q double implies या biconditional not Q then P is a tautology. ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं अपने को। अब आपके यूजुअल क्वेश्चन क्या होते हैं, देखो, अच्छा स्टूडेंट जो रहता है ना, वो असर्शन रीजन के ऑप्शन याद रखता है, क्योंकि वो जेई में चेंज नहीं होते। मैं आपको बोल के बताता हूँ, मेरे को आज तक याद है। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। सेकेंड ऑप्शन होता है स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। थ्री में होता है स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट टू इज फॉल्स। फोर्थ में उल्टा, है ना, वन इज फॉल्स एंड टू इज ट्रू। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज बट नहीं आएगा यहाँ पे, एंड आएगा। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम आएगा, बस यहाँ से आ जाएगा बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन of statement 1. Statement 1 is true, statement 2 is false. Statement 1 is false, statement 2 is true. ये तो खैर मैं ऑप्शन बस लिख रहा हूँ, सॉल्व तो आप लोगों ने कर लिया होगा, बस पहले आपको चेक करना है कि क्या सही में वो फॉलिसी है और ये टोटोलॉजी है। ठीक है, सो दिस लास्ट इन जेईई मेन 2013। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन एडवांस में नहीं आते, ध्यान रखना इसको, ये मेंस का सिलेबस है, एडवांस में ये वाला चैप्टर है ही नहीं। सर आई गेस उसका बी आ रहा है। बी आ रहा है, हाँ, बोथ आर करेक्ट एंड नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देखते हैं किसी ने इसका ट्रुथ टेबल बनाया है, बनाया ही होगा ऑब्वियसली आपने। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, जब तक आप इसको सॉल्व तो करो। एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, अपना टाइम सेव होगा। द स्टेटमेंट नॉट पी बाई कंडीशनल नॉट क्यू इज, पहला स्टेटमेंट इक्विवेलेंट टू पी बाई कंडीशनल क्यू, दूसरा ऑप्शन इक्विवेलेंट
नॉट पी बाय कंडीशनल क्यू। मेरे साथ साथ लिखे, अब तो मेरी स्पीड आपकी स्पीड सेम होनी चाहिए। और स्टेटमेंट 3 a tautology, स्टेटमेंट सॉरी ऑप्शन डी अ fallacy। ठीक है, ट्राई करो, आपके पास 2 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन मैं निकाल कर आता हूँ अभी। लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे यहाँ पे। बाप रे, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर तो। तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है अभी, हाँ, ये है जेईई मेन 2014। क्लियर? सेकंड वाले का आंसर आया किसी का? पहले ये वाला कर लेते हैं अपन। नॉट पी बाय कंडीशनल नॉट क्यू। सॉरी, एक काम करो कि बाय कंडीशनल है ना, इसका इक्विवेलेंट लिखेंगे अपन। नॉट को बाहर रहने दो, इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? बाय कंडीशनल मतलब पहला स्टेटमेंट दूसरे को इंप्लाई करता है, सेकंड का बी बी आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें बट आएगा जरूर। पहला स्टेटमेंट दूसरे को इंप्लाई करता है एंड दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ये मतलब ये पूरा वो पहले को इंप्लाई करता है, वो बीच में एंड रहता है। ठीक है, अब अगर आपको नेगेशन करना है तो आप नेगेशन भी कर सकते हो। सर इसका दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट वाले का। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन वगैरह वो मुझे समझा नहीं, मतलब एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं वो क्वेश्चन। देखते हैं नेगेशन में क्या होता है कि दोनों को नेगेशन मिलेगा और एंड बन जाएगा, और दोनों को नेगेशन मिलेगा और एंड बन जाएगा, और पी देन क्यू। यहाँ तक ठीक है। अब अगर हम चाहे तो P देन नॉट Q, ये तो टेबल में मैं बना सकता हूँ, फिर उसका नेगेशन भी बना सकता हूँ, है ना। लेकिन हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर पाए तो अच्छी बात है। P और नॉट Q, नॉट P और Q होता है ना। नेगेशन ऑफ P देन Q क्या होता है? यहाँ लिखा था अपन ने, नेगेशन ऑफ एक मिनट, P देन Q मतलब नॉट P और Q, ये हो जाएगा। और इधर भी हो जाएगा P देन Q मतलब नॉट Q और नॉट P और Q होता है ना, नॉट Q मतलब सिर्फ Q और P।
ठीक है, ओके। इसको मैं ना ऐसे ही अभी पेंडिंग पे रखता हूँ, क्या पता उसके बिना अपना क्वेश्चन हो जाए। तो देखेंगे ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। क्या करना है आपको? आपको सबसे पहले कॉलम बनाना है इसका, ठीक है। नॉट क्यू और नॉट पी का बना दो। तो नॉट पी बनाया, नॉट क्यू बनाया, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही इसमें। फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, और ट्रू की जगह यहाँ पे फॉल्स, फिर फॉल्स की जगह ट्रू, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू। बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो क्या लिखा, पी देन क्यू। पी देन क्यू में क्या आ जाएगा? पी देन क्यू, ट्रू देन ट्रू, दिखा आपको, ट्रू देन ट्रू। तो पी देन क्यू, अच्छा पी देन नॉट क्यू है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, पी देन नॉट क्यू है, बच गए। देखो पी देन नॉट क्यू, तो ट्रू देन क्वेश्चन फॉल्स, सेकंड टोटोलॉजी। फॉल्स हो जाएगा। ट्रू देन ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। फॉल्स देन फॉल्स, देन फॉल्स तो आएगा ही आएगा। पहला फॉल्स तो मैं दूसरा देखता ही नहीं। अच्छा इसका मुझे नेगेशन चाहिए, समझ में आ रहा है? इस पूरी बात का मुझे नेगेशन चाहिए, ये, और फिर इस पूरी बात को लिखेंगे, उसका भी नेगेशन चाहिए। तो नेगेशन मैं यही कर देता हूँ ना, एफ की जगह टी, टी की जगह एफ, एफ की जगह टी, और एफ की जगह टी। बोलो समझ में आया? नेगेशन मैंने यहीं पे कर दिया। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा नॉट क्यू देन पी, ठीक है। आप ये वाली लाइन को भूल जाए, उसके बिना अपन कर लेंगे। नॉट क्यू देन पी, तो नॉट क्यू कहाँ है? ये देन पी करना है आपको, तो पहले जाए फॉल्स देन करोगे तो ट्रू ही आएगा। ट्रू देन ट्रू, देखिए ट्रू देन ट्रू, ट्रू आएगा। पहला फॉल्स तो दूसरा देखना ही नहीं है। ट्रू देन फॉल्स, फॉल्स आ जाएगा। बढ़िया। बाहर नॉट लगा है तो इसका नेगेशन करना है अपने को, तो नेगेशन कर दो, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और लास्ट में ट्रू आ जाएगा। अब इन दोनों का एंड ले लेंगे अपन चुपचाप, इन दोनों का एंड लेना है आपको, ठीक है। इन दोनों का एंड लेना है, और सॉरी 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 सॉरी, दोनों का और लेना है, और लगा हुआ ना। तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू। तो ये तो टोटोलॉजी और फॉलिसी तो है नहीं। आप लोगों का क्या आंसर आया था अभी यहाँ पे? सर टोटोलॉजी आ रहा है। टोटोलॉजी आ रहा है? किसी और का आ रहा है टोटोलॉजी? नहीं बेटे, टोटोलॉजी तो नहीं आएगा, टोटोलॉजी तो बिल्कुल नहीं आएगा। हम लोग, मैं भी उसी उम्मीद से कर रहा था कि टोटोलॉजी आएगा, बट नहीं आएगा। सर मेरा भी टोटोलॉजी आया। क्या बात कर रहे हो यार, दिस इज नॉट टोटोलॉजी। बट मैं ना आंसर चेक कर लेता हूँ, ये 2013 वाला क्वेश्चन है ना, 2014 वाला क्वेश्चन है। नो, टोटोलॉजी नहीं है। फिर आप लोगों सर ने ट्रुथ टेबल दिखाओ क्या? ट्रुथ टेबल देखो ना, क्या गलती मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, आपको गलती देखना पड़ेगा खुद से, बट इट इज सर्टेनली नॉट टोटोलॉजी, ठीक सर है। बैक कैमरा ऑन करता हूँ, देख लो ना, कुछ गलती दिखाई नहीं दे रही है। बताओ बताओ बताओ, देखते हैं। ऐसे समझ में तो नहीं आएगा, ठीक है रखो उसको, स्टेबल रखो, है ना, वो अपने आप सही हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ देखने की, समझने की। बेटा बहुत ब्लड आ रहा है। हाँ ठीक है, अभी स्टेबल है। क्या लिखा है? अच्छा, अरे बाप रे, ऑल ट्रू आ गया। तुमने इसमें नेगेशन नहीं लिया ना, यहाँ पे, यहाँ नेगेशन आना किधर? चाहिए। क्यू, ये पी देन क्यू क्यों बनाया तुमने वहां पे? सर वो सारे लिख लिए ना, नहीं 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 नहीं, आपने थोड़ा सा एज इट गलत, इज
एज इट इज कॉपी की है। एक मिनट रुक जाओ ना, कुछ तुमने गलत तो किया है वैसे। पी देन क्यू तो वहां पे है ही नहीं। सर क्वेश्चन में है ना पी देन क्यू, और फिर इफ एंड ओनली इफ नेगेशन ऑफ क्यू देन नेगेशन ऑफ पी। तो उसको आप सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो आपके सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ तो गलती है। अरे सर मैंने, मेरा नॉट टोटोलॉजी आ रहा है, अरे सॉरी फॉल्स आ क्या रहा हो है। गया? कैमरा चालू करके दिखाओ। सर 1 मिनट, क्वेश्चन भी दिखाना सर, मुझे मुझे वापस चेक करना है कि मेरा TFFT आ रहा है। और करना है ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। पी देन नॉट क्यू, ट्रू सर देन वो फॉल्स। क्वेश्चन है ना, उसको सिंप्लीफाई मत करो, सेम वैसे का वैसा ले लो आगे। सर वैसे का दिख रहा है वैसे, क्या? देखो देखो एक काम करते हैं हम लोग कि आप लोगों ने, सर हाँ बोलो। तो जो डबल इक्विवेलेंस आता है उसके बाद दोनों के बीच में एंड आता है ना, तो हम्म शायद आपने और लिखा है क्या वो सेकंड स्टेप में, दोनों के बीच में। मैंने और तो लिखा है, वो डी मॉर्गन्स लगा के लिखा है मैंने। अच्छा, हम्म, सर मैंने P और नॉट Q का वैल्यू लिया सर, तो फिर तो T और उसको क्या बोलते हैं डबल एरो को? बाय कंडीशनल, टी बाय कंडीशनल। हम्म तो फिर वो ट्रू ट्रू का ट्रू होता है और FF का ट्रू होता है, तो फिर मेरा FTTF आया और फिर उसका नेगेशन TFFT हुआ ना सर, मतलब मेरा TFFT आ रहा है आंसर। TFFT आ रहा है आपका आंसर? हाँ ठीक है, ठीक है, हो सकता है आपका आंसर जो है वो सही हो। एक बार मैं फिर से फटाक से सब कुछ चेक करने वाला हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सबसे पहले अपन ने बाय कंडीशनल लिखा, बाहर बाहर नेगेशन रखा, उसको भूल जाओ, ठीक है। पी बाय कंडीशनल, इसको आप कुछ दूसरा स्टेटमेंट बोल दो। क्या बोल देंगे? पी दूसरे स्टेटमेंट को इम्प्लाई करता है एंड दूसरा स्टेटमेंट पी को इम्प्लाई करता है। फिर हम लोगों ने इस पे, ये एंड आ रहा है ना, तो इसमें हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लगाया। डी मॉर्गन्स लगाया तो दोनों को नॉट नॉट मिलेगा और बीच में एंड हो जाएगा, एंड का और हो जाएगा, ठीक है। फिर ये सर एक एक मिनट रुकना है ना, 1 मिनट बस। पी देन नॉट क्यू, तो पी देन नॉट क्यू करेंगे तो ट्रू देन नॉट क्यू, पी ट्रू देन फॉल्स, फॉल्स आएगा, उसका उल्टा लिखा है, सही है। ट्रू देन ट्रू, ट्रू आएगा, उसका उल्टा लिखा है, सही है। फॉल्स देन ट्रू, ट्रू आएगा बट उसका उल्टा नहीं लिखा है यहाँ पे। फॉल्स देन ट्रू, इसका उल्टा आना चाहिए। ट्रू आएगा बट उसका उल्टा लिखना है, निगेट करना है ना फॉल्स। क्या पता लिखा होगा वो मिट गया हो, यहाँ पे देखते हैं अपन। फिर निगेशन क्यू देन पी, फॉल्स देन ट्रू आएगा बट उल्टा कर दिया है। ट्रू देन ट्रू, ट्रू आएगा उल्टा कर दिया है। फॉल्स देन ट्रू आएगा उल्टा कर दिया, और ट्रू देन फॉल्स, फॉल्स आएगा उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज परफेक्ट। नाउ दोनों को और ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। यस, यहाँ पे एक हल्का सा गलती हुआ है, ठीक है, बट स्टिल इट डजंट चेंज द फैक्ट दैट इट इज नॉट ए टोटोलॉजी। टोटोलॉजी तो अभी भी नहीं सर है। ये TFFT इज करेक्ट आंसर, ठीक है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट ये टोटोलॉजी और फॉलोसी तो बिल्कुल भी नहीं है। इट माइट बी इक्वल टू दिस और टू दिस। हम इसको बारी बारी चेक कर लेते, है ना। आप लोगों ने टोटोलॉजी बोला तो क्या मैंने टेबल बना दिया, वरना मैं टेबल नहीं बनाता, मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता, ठीक है। चलो इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे अगर, नॉट नॉट पी मतलब पी एंड नॉट नॉट क्यू, क्यू पी एंड क्यू। छोड़ो, एक काम और करते हैं अपन, है ना, बड़ा अच्छा काम करेंगे कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, इसका भी ट्रूथ टेबल बना ही लेते हैं। और ऑप्शन बी क्या है, नॉट पी डबल इम्प्लीकेशन, नॉट पी बाय कंडीशनल क्यू, इसका भी बना लेते हैं ट्रूथ टेबल, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। तो ऊपर वाला ही यूज़ कर सकते थे बट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। पी क्यू बनाएंगे अपन, और फिर उसके बाद ठीक है, पी क्यू हो जाएगा टी टी एफ एफ, और क्यू हो जाएगा टी एफ
सर पी बाय कंडीशनल क्यों आंसर है सर इसका? पी बाय कंडीशनल आ रहा है ना, ठीक है। पी देन क्यू एंड क्यू देन पी, ठीक है। तो पी देन क्यू तुरंत निकाल लेंगे अपन, यहाँ पे आ जाएगा वो। फिर क्यू देन पी भी निकाल लेंगे अपन और दोनों का एंड ले लेंगे, है ना। तो वो अपना ये वाला कॉलम बन जाएगा। आई थिंक 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, देखते हैं अपन। पी देन क्यू करते, ट्रू देन ट्रू, ट्रू, ट्रू देन फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स देन ट्रू, ट्रू, फॉल्स देन फॉल्स, ट्रू, ठीक है। उल्टा करेंगे, ट्रू ट्रू ट्रू, पहला फॉल्स तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स में फॉल्स आता है, पहला फॉल्स आ गया ट्रू आ जाएगा। दोनों का एंड लेना है, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, एंड ट्रू इज ट्रू। आ गया TFFT। तो ये भी TFFT और ये भी TFFT, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो आप इसको टिक कर दो, सिंगल करेक्ट है तो बी चेक करने की जरूरत ही नहीं, ऐसे सॉल्व होगा। अब हम लोगों से क्या गलती हो गई है पता नहीं, आप लोगों से गलती हुई है, मेरे से तो मेरा भी TFFT है, तो ये कैसे ठीक है। हो है मेरे को सब। आप समझो ये चीज की TFFT तो आ गया अपना आंसर, और वही लॉजिकली इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है। कोई मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा है क्या? क्या हो गया मानव? आजकल तुम यार बहुत बिजी रहते हो मानव, इतना लेट आते हो। बजरंग दल वगैरह जाने लगे हो क्या? वैलेंटाइंस वीक आ रहा है, प्रैक्टिस वैक्टिस तो नहीं कर रहे हो? आते हो फिर चले जाते हो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अपना। ऊपर वाला जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है वो आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं 2 क्वेश्चन और लिख देता हूं ताकि आप लोग जो है इसको सॉल्व करते रहे। लिखिए, द नेगेशन ऑफ नॉट एस और नॉट आर एंड एस is equivalent to option number A, option number B, S and R and not S। ऊपर वाले क्वेश्चन का ना एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकल के आ सकता था, बट कोई बात नहीं, वो मैं इसमें कर दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक उसी तरीके का है। ठीक है, ट्राई करो उसको। अभी आर्या आपने मेरे को एक आंसर दिया था कि वो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 तो ट्रू आ रहा है ना? हाँ सर। और एक्सप्लेनेशन की बात मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट। मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे छापना चाह रहा हूँ। सर इसका ऑप्शन सी है, देखते हैं, ऑप्शन सी है। देखते हैं। 2015 नहीं, इसका ऑप्शन है डी। लेट अस सी क्या लिखा है यहाँ पे। नेगेशन एस और नेगेशन आर एंड एस। देखो डिस्ट्रीब्यूशन तो हर किसी ने कर दिया होगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन कर दो आप, नेगेशन एस और नेगेशन आर, ये बीच में क्या है एंड, तो उसको बड़ा बना देते हैं अपन। फिर ये नेगेशन एस इसके साथ भी जाएगा, तो नेगेशन एस एंड एस, ठीक है। कोई मुझे बताएगा ये वाला जो पार्ट है नेगेशन एस एंड नेगेशन एस, ये क्या होगा? डी आंसर। हाँ डी आंसर, ये फॉल्स होगा, ये समझ में आ रहा है आपको?
कोई स्टेटमेंट और उसका नेगेशन दोनों का एंड करोगे तो दोनों एक दूसरे का उल्टा ही आएगा ना। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स आएगा, एंड लोगे तो फॉल्स आ जाएगा, तो इसको आप हमेशा फॉल्स बोल सकते हो। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पे और आएगा, कोई बात नहीं, और आएगा ना, और बाहर है, मैंने अंदर वाला ले लिया, बट कोई बिगड़ा नहीं अपना काम अभी तक, सब कुछ सही है। फिर से सोचते हैं, कोई स्टेटमेंट का नेगेशन और वो स्टेटमेंट का और दोनों उल्टा आएगा, तो एक ट्रू आएगा एक फॉल्स आएगा, हमेशा ऐसे ही होगा, और लेने पर हमेशा ट्रू आता है, तो इसको अपन ट्रू बोल देते हैं। एंड यहाँ पर सोचेंगे अपन क्या लिखा है, नेगेशन एस और नेगेशन आर। हाँ सर, वो दीस वाला ऑप्शन करेक्ट है जो आपने सी लिखा है। ठीक है, इसमें डी मॉर्गन्स लगा के आप पहले इसको ऐसा कर लो। ठीक है, अब एस एंड आर लिखा हुआ है ना अपने सामने। देखो एक बात समझना आप मेरी, है ना, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे बच्चे आराम से अटक जाते हैं और ये आपको ऑप्शन में भी दिया नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा कोई भी स्टेटमेंट दिया होता है ना उसको मैं कुछ बोल देता हूँ ए। अब कोई भी स्टेटमेंट का अगर आप ट्रू के साथ एंड लोगे, है ना, ट्रू के साथ अगर आप उसका एंड लोगे तो सोचेंगे अगर ये ट्रू हुआ तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। ये फॉल्स हुआ तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। मतलब जो स्टेटमेंट होगा वही आंसर होगा, तो इस चीज का आंसर क्या आ जाएगा आपका, स्टेटमेंट इटसेल्फ, मतलब आपका आंसर आ जाएगा ए। समझ में आ रहा है आपको? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ना, ये स्टेप बहुत क्रिटिकल है और बहुत आसान भी है अगर आप सोचो आसान से। ये क्या लिखा है, स्टेटमेंट लिखा ना, इतना पूरा अपने को नहीं दिखता कुछ, हमको दिख रहा है बस ए का एंड टी के साथ। मैं आपको याद रखने के लिए भी कुछ भी नहीं बोलता हूँ, सब हाल की हाल सोचो, सब की सब। कोई स्टेटमेंट के साथ आप अगर उसका ट्रू के साथ एंड लोगे तो हमेशा आपको रिटर्न में वही स्टेटमेंट देगा। इफ इट इज ट्रू देन ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू, इफ इट इज फॉल्स देन फॉल्स एंड ट्रू विल बी फॉल्स। तो अगर ये ट्रू है तो आंसर भी ट्रू है, फॉल्स है तो आंसर भी फॉल्स है, तो आपका स्टेटमेंट ए आ जाएगा। स्टेटमेंट ए होता क्या है, नॉट एस एंड आर। ठीक है, तो बस यही आंसर है। अब क्या करें भाई, द नेगेशन ऑफ दिस। पहली बात तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो आ रहा है ये, और इसका मुझे नेगेशन चाहिए। नाउ मैं एनसीईआरटी स्टाइल में लिख देता हूँ, वी नीड नेगेशन, है ना। तो ए का नेगेशन करना है अपने को, तो ए का नेगेशन क्या हो जाएगा, इसका नेगेशन, मतलब नेगेशन ऑफ नेगेशन एस एंड आर। तो नेगेशन ऑफ ए विल बी सिंपली एस एंड आर का नेगेशन एंड। ठीक है, तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा है, प्यारा क्वेश्चन। सर थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हो? एक और करते हैं। अच्छा, वो वाला जो छूट गया था ना अपना, उसको कर लेते हैं। मेरे को एक और क्वेश्चन दिख रहा है, अच्छा वो भी करते हैं अपन। लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन। आई होप आपने लिख लिया होगा। इसमें स्पेस लगेगी अच्छी खासी, है ना, इसलिए मैंने इसको उस समय कराया नहीं था। क्या करना है अपने को, चेक करना है कि ये फॉलिसी है, और फिर ये चेक करना है कि ये टोटोलॉजी है। आसान तरीका चेक करने का ये है कि आप इसका ट्रुथ टेबल बना ले, और उससे ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं है। ट्रुथ टेबल तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई जस्ट कॉपी डाउन। क्या लिखा है अपने सामने, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल बनाना है तो अपने को ये पूरा बनाना पड़ेगा, ये पूरा बनाना पड़ेगा, फिर उनका एंड लेना पड़ेगा। कैन बी डन, नॉट अ बिग डील।
बट टाइम टेकिंग है, तो अपन शांति से करेंगे क्योंकि 3 नंबर का सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए। और इतना भी शांति से मत करना कि बाकी क्वेश्चन ना कर पाओ। तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जो एकदम मेंटेन होनी चाहिए। TF ठीक है। नॉट P नॉट Q भी बना लेते हैं, नॉट P नॉट Q, है ना। देखिए 5 सेकंड लगेगा मुझे, FFTT। नॉट Q में भी 5 सेकंड लगेगा, FTFT। फिर हमको क्या करना है, पहला कॉलम बनाना है P का एंड नॉट Q के साथ। शांति से, P नॉट Q, दोनों पे गोला मार दिया, ट्रू एंड फॉल्स, किधर है फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज ट्रू। गुड। अच्छा, अगला कॉलम किसका बनाना है हमको, नॉट P एंड Q का। तो नॉट P एंड Q, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स, लास्ट का फॉल्स है। फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स आएगा, है ना। हाँ थैंक्स, 1 मिनट रुक जाओ, मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स। और यहाँ पे क्या था, P के साथ नॉट Q था ना, तो ये फॉल्स एंड ट्रू, यस ये फॉल्स आएगा ना, थैंक्स। नाउ इन दोनों का अपने को एंड लेना है, तो फॉल्स, इनका एंड लेना है, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, विच इज अ फॉलिसी। क्या बोला था अपने को कि इट इज अ फॉलिसी, तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है ना। लेट अस चेक स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 में क्या दिया, P देन Q, और फिर कुछ कुछ दिया हुआ है, देखते हैं। ओके, P देन Q, तो P Q नॉट P नॉट Q। और यार इनके बीच में बाय कंडीशनल लगा दिया इन्होंने। कोई बात नहीं, कैसे करते भाई बाय कंडीशनल को अपन सॉल्व। बाय कंडीशनल में थोड़ा सा और दिमाग लगेगा। एक काम करते हैं अपन, अभी तो फिलहाल कर ही लेते, बट ना बाय कंडीशनल का रिजल्ट अपने को याद रख लेना चाहिए। देखते हैं, हमको क्या करना है, P देन Q, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। नॉट P करते, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, नॉट Q करेंगे, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। पहले ये बना लेते, फिर ये बना लेंगे, इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, तो हम यहाँ पे A बनाते हैं, इसको B बनाते हैं। तो A बनाएंगे अपन, P देन Q, P सब A का तो आंसर ही याद है यार, TFTT होता है ना, मेरे को तो याद हो गया क्योंकि अपने को पता है बस एक ही बार फॉल्स आएगा। B पे आते हैं अपन, B क्या है, B क्या है, नॉट Q देन P देन नॉट P, मतलब फॉल्स देन फॉल्स ट्रू, ओके, ट्रू देन फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू। देखिए ना, पहला फॉल्स है तो ट्रू आएगा, यहाँ पे तो दोनों ट्रू है। अब आपने को पूछा क्या है, A बाय कंडीशनल B, A बाय कंडीशनल B, ये पूछा हुआ है। ये होता क्या है, ये होता है A B की तरफ इशारा करेगा एंड B A की तरफ इशारा करेगा, इन दोनों का एंड लेना है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में अपन कर लेते हैं, फिर अपन एक चीज याद कर लेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा क्या याद करेंगे। A देन B, B देन A, और यहां पर आ जाएगा A बाय कंडीशनल B, ठीक है। तो A देन B करते हैं अपन, ट्रू देन ट्रू इज ट्रू, फॉल्स आ गया तो ट्रू 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 ट्रू, B देन A उल्टा आ जाओ, ट्रू देन ट्रू इज ट्रू, फॉल्स पहला आ गया तो ट्रू, ये भी ट्रू आ गया और ये भी ट्रू आ गया, फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास ट्रू 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 ट्रू, ठीक है। तो दिस इज अ टॉटोलॉजी। लेकिन इस स्टेटमेंट का और इस स्टेटमेंट का कोई लेना देना नहीं है ना, तो स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 1 को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, कैसे एक्सप्लेन कर देगा।
तो दोनों ट्रू है और दोनों इंडिपेंडेंटली ट्रू है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही आएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। अगर मान लो स्टेटमेंट 2 में ऐसा कुछ दिया होता, कोई भी एक लॉजिक दिया होता जो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो अपन ऑप्शन नंबर ए पे टिक करते हैं। ठीक है, यही होता है असर्शन रीजन में। अभी मेंस में असर्शन रीजन नहीं आता है आजकल, है ना, वो एडवांस में ही कर दिया उन्होंने, बट पहले मेंस में भी आता था। ठीक है सर मेरे पास उसका एक इजियर तरीका था, जस्ट लेट मी नो इट्स करेक्ट और नॉट। हाँ बताओ 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 बताओ। सेकंड था उसके लिए, तो आपने जैसे पार्ट ए लिखा ना, हम्म तो उसको मैंने खोला